जय श्री महाकाल। आदेश। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो एक सही गुरु से जुड़ जाते हैं, एक सही मार्गदर्शक के पास भी पहुंच जाते हैं, फिर भी वो साधना क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते हैं। उन्हें वो चीज हासिल नहीं हो पाती है साधनाओं से जिसकी खोज में वो लोगों से जुड़ते हैं या उन जानकारों से जुड़ते हैं जो उस चीज को जानते हैं या जो उस विद्या को जानते हैं, और सही व्यक्ति के पास जाकर भी वो लोग सफल नहीं हो पाते। आखिर इसका कारण क्या है? आज इसके कारण के विषय में विवेचना करेंगे कि आखिर व्यक्ति क्यों साधना क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, सही मार्गदर्शक मिलने के बाद भी सफल नहीं हो पाता है, सही गुरु के मिलने के बाद भी व्यक्ति साधना क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है। आखिर क्यों नहीं हो पाता है और वो कौन से लोग हैं जो सही मार्गदर्शक या सही गुरु के पास जाने के बाद भी साधना क्षेत्र में सफल नहीं होते हैं? इनका कारण क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह साधनाएं हैं या फिर कारण कुछ और है? एक कारण है, वो कारण बहुत छोटा सा है, लेकिन जब कोई साधक, साधना करने वाला कोई व्यक्ति, भक्ति मार्ग में बढ़ रहा व्यक्ति जो एक ऐसे गुरु से जुड़ता है, ऐसे मार्गदर्शक से जुड़ता है और वो जो पाना चाहता है भक्ति मार्ग में कि वो और आगे कैसे बढ़े या उसको परमात्मा के पास जाने के लिए सही मार्ग कौन सा है। परमात्मा के पास जाने का सीधा सा अर्थ ये होता है कि हमारी भक्ति या हमारी अवस्था कैसे बढ़े जिससे कि हम उस चीज के पात्र हो जाएं। तो ये होने के बाद भी, सही व्यक्ति मिलने के बाद भी, सही गुरु मिल जाने के बाद भी, सही मार्गदर्शक मिल जाने के बाद भी व्यक्ति सफल नहीं होता है। इसका कारण क्या है? कारण बहुत छोटा सा है, लेकिन ये छोटा सा कारण बहुत बड़ा कारण है। और ये कारण इतना बड़ा है, छोटा सा होके भी इतना बड़ा है। बड़ा इसलिए क्योंकि समस्याएं बड़ी देता है। कारण तो छोटा सा है लेकिन समस्याएं बड़ी देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जो सफल हो जाने के बाद भी आपको नीचे गिरा देगा। सफल हो जाना बड़ी बात नहीं है, सफल हो जाना बड़ी बात नहीं है, सफलता पर टिके रहना बड़ी बात है। हमेशा सफल बने रहना बड़ी बात है। सफलता से निरंतर असफलता की ओर अग्रसर होना, ये तमाम स्थितियां व्यक्ति स्वयं ही उत्पन्न करता है इस कारण की वजह से। तो ये कारण है तृष्णा। तृष्णा ही ये कारण है। तृष्णा की वजह से व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। सही मार्गदर्शक के पास पहुंचने के बाद भी उसके अंदर तृष्णा बाकी रह जाती है और वह तृष्णा उसके अंदर भटकाव लेके आती है। वो संतुष्ट नहीं होता है, वो भटकता ही रहता है, उसके अंदर चाह बाकी रहती है। वो सही मार्गदर्शक के पास पहुंच गया तो खोज खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन खोज खत्म नहीं होती है, खोज निरंतर चलती रहती है। वो तमाम गुरुओं से मिलता है, तमाम आध्यात्मिक ज्ञान के जानकारों से मिलता है, तमाम उन तंत्र मंत्र, उन परालौकिक शक्तियों के जानकारों से मिलता है जिससे उसे कुछ भी हासिल हो जाए। उसे ज्ञान की इतनी तृष्णा होती है, उसे शक्तियों की इतनी तृष्णा होती है कि वो संतुष्ट नहीं होता है। यदि सही गुरु भी मिल गया तो वो तृप्त नहीं हो पाता है। उस गुरु के पास होने वाली तमाम विद्या को सीखने के बाद भी तृप्ति नहीं होती है और वो तृष्णा उसको अन्य लोगों के पास खींच के ले जाती है और तृष्णा इतनी प्रबल होती है कि वो निरंतर भागता ही रहता है और वो स्थिर नहीं हो पाता है। यही एक कारण है साधना क्षेत्र में असफलता का। ऐसे तमाम लोग हैं जो एक सही गुरु से जुड़ने के बाद भी वो 10 गुरु और बनाना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो एक सही मार्गदर्शक से मिलने के बाद भी बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं मार्गदर्शन लेने के लिए। उनके अंदर तृष्णा इतनी प्रबल है कि उन्हें सब कुछ हासिल हो जाने के बाद भी वो उस चीज़ पे यकीन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तृष्णा है।
सही मार्गदर्शक के पास होने के बाद भी वो 10 जगह गुरुजी कह के संबोधन करते हैं। वो 10 जगह से साधनाएं मांगते हैं और उन्हें लगातार करते हैं। और जब व्यक्ति 10 जगह भटकता है, उसके बाद सही गुरु या सही मार्गदर्शक के लिए उसके विचार बदलने लगते हैं। गुरुजी के बाद फिर नाम से संबोधन किया जाता है। इसके बाद स्थितियां और बदलती हैं, उसमें कमियां नजर आने लगती हैं और इसके बाद भटकाव निरंतर चलता ही रहता है, स्थिरता नहीं आती। यही कारण है असफलता का। हम अपने गुरुजी से जुड़ने के बाद संतुष्ट हुए, हम कहीं नहीं भटके, हम कहीं नहीं गए, ना हम आज कहीं जाते हैं, ना हमारे अंदर चाह है कि हम किसी से मिलें, ना हमारे अंदर ये चाह है कि हम कुछ और सीख लें किसी से। हम संतुष्ट हैं अपने अंदर। हमारे गुरुजी के अलावा हमारी भेंट हमारे सद्गुरुदेव से हुई। मानस जगत के माध्यम से लगातार हमें उनसे निर्देश मिलते हैं। सूक्ष्म जगत से हमारे सद्गुरुदेव गोरखनाथ अघोरी जी हमें निर्देश देते हैं कि अभी तुम्हें ये क्रिया करनी चाहिए, अभी तुम्हें ये कार्य करना चाहिए, अभी तुम्हें ये स्थितियां पार करनी चाहिए। जो मार्गदर्शन मिलता है हम उनको करते जाते हैं। हमारे अंदर भटकाव नहीं, इसलिए हम टिके हुए। और ये टिकाव जब तक है जब तक हम सही। जब हम गलत हो जाएंगे, हमारे अंदर भी तृष्णा आने लगेगी, तब हम गिर जाएंगे। और तृष्णा जितने लोगों के अंदर होती है वो गिरते ही हैं। तो यही एक मूल कारण है कि जितने भी साधक हैं, जितने भी लोग हैं और जो सफल नहीं हुए हैं, सही व्यक्ति के पास जाने के बाद भी सफल नहीं हुए हैं, उसका कारण ये है। बोलने में थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कुछ लोग जिन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई, कुछ लोग जिन्हें हमने साधनाएं करा दी, प्रैक्टिकल भी करवा दिए, चीज़ें भी समझ में आ गई, वो आज भी भटक रहे। हमने अपना दायित्व निभा दिया, मार्ग दिखा दिया, चलना आपके ऊपर है। जितना भटकाव बनेगा उतने और भटकेंगे, जितनी खोज जारी रहेगी उतने और भटकेंगे। चीज़ों को समझना, उनसे कार्य लेना और समर्पण के साथ एक जगह जुड़ जाना। समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ ही है रुक जाना। जहां आप कृतज्ञ होते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, वहां आप ठहर जाते हैं। आपको यदि बोला जाए कि कोई और भी है, तो आप ये कहते हैं कि मैं संतुष्ट हूं। हमने जितना पाया जीवन में, हम उससे संतुष्ट हैं, हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम आनंदित हैं इस चीज़ में। लेकिन जब अवस्था ऐसी हो जाए कि तृष्णा निरंतर रहे, वो व्यक्ति ये विद्या जानता है मुझे ये भी सीखनी है, वो व्यक्ति ये विद्या जानता है हमें ये भी सीखनी है, वो व्यक्ति ऐसे कर लेता है हमें ये भी सीखना है, वो व्यक्ति ऐसे कर लेता है हमें ये भी सीखना है। और फिर हर जगह जाके गुरुजी, बाबा जी, स्वामी जी, साधक जो भी है, आप वहाँ पे जाते हैं और अपने प्रश्न रखते हैं और इसके बाद आप निरंतर चक्कर घिन्नी बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि तृष्णा है, टिकाव नहीं है, टिकते नहीं हैं आप एक जगह। और ये अवस्था बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक व्यक्ति कोई कार्य करता है, वो ऊब जल्दी जाता है, यानी वो उस काम को कभी पूरा करता ही नहीं है। एक दिन ये काम करता है, दूसरे दिन दूसरा काम करता है, तीसरे दिन तीसरा काम करता है, चौथे दिन चौथा काम करता है और सारे कामों को लास्ट में ये निर्णय लेता है ये सारे काम गलत हैं, अच्छे नहीं हैं, कुछ और ढूंढते हैं। वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। टिके रहने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल हो सकता है। तो साधना क्षेत्र में टिका रहना बहुत आवश्यक है। जब आप एक मार्गदर्शक से जुड़ चुके हैं, एक गुरु से जुड़ चुके हैं। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का सीधा सा अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, यानी अंधकार से प्रकाश की यात्रा। जो जीवात्मा गुरु तत्व से प्रेरित होकर आपके जीवन में परिवर्तन कर दे, वही गुरु है, या गुरु का प्रतिरूप कह सकते हैं आप। गुरु कोई भी चीज हो सकती है, समय भी हो सकता है, कोई जीव जंतु भी हो सकता है, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, विचार, रहस्य,
कोई भी गुरु हो सकता है। हर वो अवस्था, जो अवस्था आपको अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ दे, हर वो परिस्थिति जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। क्यों? क्योंकि उसने आपका जीवन बदल दिया। तो साधना क्षेत्र में ये छोटी सी बात बहुत आवश्यक है, और जो इस पे अमल करते हैं वही व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लगातार अलग अलग लोगों से जुड़ते हैं तब आप टिक नहीं पाते हैं एक जगह, तब आप जुड़ नहीं पाते हैं, तब आपको खोट नज़र आने लगती है हर उस मार्गदर्शक में जिससे आप जुड़े हुए हैं। यह अवस्था लोगों की बदल जाती है। लोगों की अवस्थाएं बदलते हुए देर नहीं लगती हैं, लोग विचार बदल देते हैं, लेकिन ये विचार बदलना लोगों के उनके ठहराव का कारण है। ठहराव का यहाँ पे जो अर्थ है वो ये है कि रुक जाना, उन्नति का रुक जाना। तो ये विशेषकर गौर करें, आपके गुरु चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते वो सही होना चाहिए और आपका टिका हुआ रहना चाहिए विचार, कि विचार आपका कहीं और ना जाए। विचार जब तक टिका हुआ नहीं रहेगा एक जगह पे, तब तक आप भटकते रहेंगे और आप सिर्फ अपना समय नष्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लुभावने अवस्थाएं नजर आएंगी, आपको लगेगा ये ज़्यादा जानता है, ये ज़्यादा जानता है, ये ज़्यादा जानता है। और जहाँ पे ज़्यादा जानता है शब्द आता है, ये लालच होता है, और लालच इंसान को कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता है। तो ये एक छोटी सी भूल होती है साधना क्षेत्र की। जबकि व्यक्ति साधना क्षेत्र में आगे बढ़ रहा होता है तो उसको ये अवस्था समझनी बहुत आवश्यक है। यदि वो ये अवस्था नहीं समझता है तो फिर वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जब आप इन तमाम चीज़ों पे गौर करेंगे तो निश्चय ही आप आगे बढ़ जाएंगे। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 6000 लाइक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो देखते हैं कि कितने लाइक आते हैं इस पर, लेकिन टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 6000 लाइक। जय श्री महाकाल। आदेश।